होते हैं, बहुत सारे इवेंट होते हैं। तो क्या होता है कि सिस्टोल डायस्टोल होते हैं तो ब्लड को पुश करते हैं, सिस्टोल में ब्लड को पुश करते हैं, वो ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये तो आपको मतलब फिजियोलॉजी में होगा, जब कार्डियक फिजियोलॉजी उसे बताया जाता है। आपको हम ईसीजी बताना है तो आपको इतना सब चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि एक सेल दूसरे सेल को करता है, दूसरे सेल तीसरे सेल को करता है, ये सब चीज़ हो रही है। अब हम कर क्या रहे हैं, अब हम कुछ नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि किसी भी हार्ट से हम एक मायोकार्डियम सेल को खींच कर बाहर निकालेंगे। उस मायोकार्डियम सेल को हम क्या करेंगे, अपने जो है ना एक डिवाइस से कनेक्ट करेंगे, और वो डिवाइस क्या करता है ना, वो डिवाइस डिटेक्ट करेगा कि ये सब जो बन रहे हैं डीपोलराइजेशन, तो मतलब कुछ डिवाइस होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जैसे मान चलिए मतलब डिटेक्ट कर, मतलब इनका काम है कि डिटेक्ट करना कि अगर पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स बन रहे हैं तो वो क्या करेंगे, नीडल मूव करेंगे, कभी लेफ्ट मूव करेंगे, कभी राइट मूव करेंगे, कभी मूव ही नहीं करेंगे। तो मतलब क्योंकि हम किसी भी हार्ट के अंदर तो हम देख नहीं सकते, ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन है कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन हम किसी हार्ट के अंदर तो नहीं देख सकते हैं कि ऐसे चैनल्स खुलते होंगे। तो हम क्या करते हैं, किसी डिवाइस के द्वारा हम पता लगाते हैं कि इसका मतलब पोटेंशियल मतलब कैल्शियम चैनल्स खुल रहे हैं, क्या करते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो अभी आपको हम क्या करते हैं, अभी आपको करना कुछ नहीं है, अभी हम आपको दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम आपको मान के चलिए ये आपका हार्ट है, हम हार्ट बना रहे हैं, ये हार्ट है आपका। ये हार्ट है, ये अपना क्या है, ये अपना एसए नोड है, ये अपना क्या है, ये अपना एवी नोड है, एसए नोड एवी नोड हो गए। अब देखना क्या है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से निकल राइट बंडल ऑफ राइट एंड लेफ्ट में जाएंगे, लेकर प्रोकिंजिया फाइबर्स में आ जाएंगे। ये क्या होंगे ना, जो सेल्स हैं अपने मायोकार्डियम सेल्स जो हैं उसको जाकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब क्या, सबसे पहले इम्पल्स यहाँ आएगी, यहाँ से इम्पल्स जाने के बाद ये इम्पल्स जाएगी एवी नोड के बाद जाएंगे बंडल ऑफिस में जाएगी, बंडल ऑफिस क्या करेगा, राइट एंड लेफ्ट भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये तो कॉमन है। हम अब क्या कर रहे हैं कि मान के चलिए हम अलग अलग जगह से निकालेंगे। मान के चलिए आपका हार्ट है, अभी हार्ट अभी हम वैसे कॉमन बता रहे हैं। यहाँ पर होंगे ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ पर होंगे बाइकस्पिड वाल्व, यहाँ पर होगा सुपेरियर वेना कावा, यहाँ पर होगा इन्फेरियर वेना कावा, यहाँ पर क्या होगा अपना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा पल्मोनरी आर्टरीज होगी जो लंग्स में जाएगी। यहाँ पर होगा अपना, इधर से क्या होगा, एरोटा होंगे। ये तो कॉमन फीचर्स हैं। अब हम हार्ट की बात कर रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट, मतलब ये दोनों एट्रियम हो गया, ये हो गया वेंट्रिकल। तो हम क्या करते हैं, एक बार एट्रियम से मायोकार्डियम सेल को निकालें, एक बार वेंट्रिकल से मायोकार्डियम सेल को निकालें, और दोनों को जो है ना हम चेक करेंगे कि आखिर क्या होता है। सबसे पहले हम करते क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमको मायोकार्डियम सेल निकालेंगे। हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, एट्रियम से मायोकार्डियम सेल को निकालते हैं। मान के चलिए ये आपका मायोकार्डियम सेल है, ठीक, मान चलिए आपका मायोकार्डियम सेल है, मान चलिए आपका मायोकार्डियम सेल है, ठीक, ये आपका मायोकार्डियम सेल है। मतलब सब मायोकार्डियम सेल को हम निकाल के देख रहे हैं। अब मायोकार्डियम सेल है तो मान चलिए इस पॉइंट को मान लिए, इस पॉइंट को मान लिए भी। अब इसके अंदर देखिए होना क्या है कि सबसे पहले क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि कोई भी सेल है तो पहले अगर इम्पल्स नहीं आ रहा है तो मतलब क्या होता है कि जब हार्ट काम नहीं कर रहा है तो क्या होता है कि इम्पल्स नहीं जनरेट हो रहा है। मतलब क्या, ऑटोमेटिक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है सेल। मतलब मेरा मायोकार्डियम सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब क्या अंदर से निगेटिविटी है, अंदर से फुल निगेटिविटी है मेरा मायोकार्डियम सेल का। देखिए ये है, इस कंडीशन में मेरा मायोकार्डियम सेल कोई फंक्शन नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब अंदर से रेस्ट है। तो अंदर से ओबियसली -90 मिली वोल्ट होते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब हम स्टिमुलेस नहीं दे रहे हैं। और हम यहाँ पे क्या करें, एक डिवाइस लगा दिए, हम एक डिवाइस लगा दिए। डिवाइस में 2 प्लग्स होंगे, एक प्लग्स को हम नेगेटिव पार्ट से जोड़ दिए और दूसरे पार्ट को हम यहाँ से जोड़ दिए पॉजिटिव से। अब जैसे ही जोड़ेंगे, मान चलिए ये पिक, ये मिडिल है, ये मिडिल 0 को करता है। आप इधर जाइएगा तो -10 -20, इधर +10 +20। अगर
अगर इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल इवेंट होता, अगर इस मायोकार्डियम के सेल के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल इवेंट होता तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, हमारा इंस्ट्रूमेंट डेविएट करता है अपनी पोजीशन से, मिडिल से या तो लेफ्ट में जाता या फिर राइट में जाता। तो हम पता कर देते कि नहीं मेरे मायोकार्डियम सेल के अंदर जो है ना इलेक्ट्रिकल इवेंट चल रहा है, मतलब मायोकार्डियम सेल काम कर रही है, लेकिन इस कंडीशन में काम नहीं कर रही है क्योंकि आप जीरो पर जाके ये अटक गया है, ये न तो इधर जा रहा है न तो इधर जा रहा है, मतलब काम नहीं कर रही है। अब कैसे करना है, अब इसी मायोकार्डियम सेल को क्या करना है, अब इसी मायोकार्डियम सेल को हम अब इसके अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करना है, फिर उसको जो है ना देखना है कि आखिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है तो ये जो अपना मतलब डिवाइस है, ये डिवाइस कैसे इसको रिकॉग्नाइज करता है, मतलब डिफ्लेक्ट कैसे होता है। अगर डिफ्लेक्शन जल्दी हो गया, मतलब फास्ट डिफ्लेक्ट हो गया, तो हम समझेंगे क्या डिपोलराइजेशन बहुत फास्ट हुआ है, ये सब चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले मान लीजिए ये वही सेल है, ए पॉइंट बी पॉइंट है, यहाँ पर कोई मशीन है, मतलब डिवाइस है, उसको हम जोड़ दिए, ठीक। यहाँ पर मतलब एक पॉइंट माइनस है, एक पॉइंट प्लस है, दो पोल होंगे ना किसी भी डिवाइस के अंदर, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है मैंने। अब इसके अंदर हम क्या किए, देखिए इसके अंदर हम डिपोल मतलब क्या किए हम इसके अंदर हम जो अभी आपसे बात कर रहे हैं बार बार यहाँ पर स्टिमुलस दे रहे हैं। अब यही सारा काम अब आगे हम होगा। यहाँ पर स्टिमुलस दिए, हम यहाँ पर देखिए स्टिमुलस देने हैं, इसको स्टिमुलेट किए। जैसे ही स्टिमुलेट किए, यहाँ पर स्टिमुलेट किए थे -90 था, तो क्या होता, पॉजिटिव बढ़ा था, पॉजिटिव आयन चैनल्स खुले थे, ऐसे ही होंगे यहाँ पर। जैसे ही स्टिमुलेट किए, अब क्या होगा, पॉजिटिव आयन चैनल्स खुलेंगे, पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा, मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हो गया मेरे मायोकार्डियम सेल के अंदर। एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तीसरा पॉजिटिव, मतलब क्या, ये सब चार्ज मूव कर रहे हैं, ये सब चार्ज मूवमेंट कर रहे हैं, ये सब मेरा पॉजिटिव चार्ज, ये सब चार्ज क्या है, मूवमेंट कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि अगर मेरा कोई भी मायोकार्डियम सेल मूवमेंट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, आखिर इसको मशीन तो रिकॉग्नाइज करेगा कि नहीं पॉजिटिव चार्ज आपका मूवमेंट कर रहा है, तो मूवमेंट करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर कोई भी चार्ज मूवमेंट करती है ना तो एक फोर्स जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स जनरेट होता है। कभी इलेक्ट्रिकल फोर्स लार्ज होता है, कभी इलेक्ट्रिकल फोर्स स्मॉल जनरेट होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम मान के चलिए हम थिन स्लाइड लिए हैं, हम जो मायोकार्डियम सेल से जो एक सेल यहाँ पर से निकालने हैं, आपका ये मायोकार्डियम सेल को निकाल कर हम यहाँ लाए हैं, तो मान के चलिए छोटा सा पीस काटे हैं मायोकार्डियम सेल का। अगर हम छोटा सा पीस काटे हैं तो भाई अगर छोटी सी जगह है तो उसमें मूवमेंट भी तो छोटा होगा, कम चार्ज आयन इंटर करेंगे, कम चार्ज का मूवमेंट होगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स जो जनरेट होंगे, यहाँ पर मेरे इलेक्ट्रिकल फोर्स हैं, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स जो जनरेट होगा, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स स्मॉल होगा। हम यहाँ पर लिख रहे हैं आपको इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स स्मॉल होगा। देखिए सबसे पहले क्या, इलेक्ट्रिकल फोर्स स्मॉल होगा, ठीक। इलेक्ट्रिकल स्मॉल होगा तो हमारे के लिए डिवाइस से जोड़ रहे हैं अपने मशीन को, ठीक। यहाँ से डिवाइस से जोड़ दिए, दूसरा डिवाइस हम यहाँ लगा दिए, ठीक। यहाँ पॉजिटिव, अब डिवाइस से तो हम जोड़ लिए। अब जैसे ही जोड़ लिए तब क्या होगा इसके अंदर, मतलब ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज की ओर मूवमेंट कर रहा है। आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज जो है ना, यहाँ पर इस पॉजिटिव पोल से इसको जोड़े, मतलब ये ऑफकोर्स ये पॉजिटिव पोल बन गया, और हम देख रहे हैं क्या, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर रहा है। क्या होगा, जब पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा तो इसके अंदर क्या होंगे, आपको रिपल्सन होंगे, मतलब अट्रैक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे, ये रिपेल करेंगे। जैसे ही रिपेल करेंगे तो ये जो मेरा डिवाइस है, ये डिवाइस का मूवमेंट होता है। डिवाइस का मूवमेंट कैसे होगा, मतलब डिवाइस का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इधर -10 था, -20 था, +10 था, +20 था, मतलब मेरा डिवाइस जो है मूवमेंट करेगा। और मूवमेंट करेगा तो आपको ये नहीं लगता है कि ये जो मूवमेंट कर रहा है डिवाइस, ये वीकली मूवमेंट कर रहा है, मतलब यार 0 से +10 ही डिफ्लेक्शन किया है, मतलब क्या, इसके अंदर क्या होगा, वीक डिफ्लेक्शन आएंगे, वीक डिफ्लेक्शन, मतलब इस सेल के अंदर आपको क्या हो गया, वीक डिफ्लेक्शन आ गया, वीक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आ गया, ठीक, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आ गया। अब मान के चलिए कोई भी सेल है डिपोलराइज हो रहा है, अब डिपोलराइज होने के बाद ऐसा है नहीं कि कोई भी सेल एक बार पर ही डिपोलराइज होगा फिर दूसरे बार में रिपोलराइजेशन, ऐसा नहीं होता है। डिपोलराइजेशन हो गया, तुरंत रिपोलराइजेशन स्टार्ट होगा, फिर डिपोलराइजेशन के बाद फिर रिपोलराइजेशन स्टार्ट होगा। लेकिन हमें कॉमन बात करते हैं, अगर यही सेल है,
अगर इसी सेल को हम, अगर इस यही सेल है आपका, ठीक, यही सेल है, अगर इसी सेल को हम पहले डीपोलराइज कर दिए भाई, फुल्ली डीपोलराइज कर दिए, अगर हम इसे कॉमन बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है अगर ये फुल्ली डीपोलराइज कर दी, इसको हम इस मशीन से कनेक्ट करेंगे, डिवाइस से कनेक्ट करेंगे, क्या डिफ्लेक्शन आएगा? कभी नहीं डिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्शन तभी करती है जब वो उसको लगता है कि कोई चार्ज का मूवमेंट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स जनरेट हो रहे हैं। लेकिन अगर मेरा पूरा सेल ही पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसमें तो कोई मूवमेंट ही नहीं है चार्ज का, ये तो पहले से फील्ड है, इसके अंदर मूवमेंट नहीं हो रहे हैं। इसके अंदर मूवमेंट हो रहे थे चार्ज के, इसलिए डिफ्लेक्शन हो रहा था, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये मेरा सेल क्या है, कम्प्लीटली डीपोलराइज है। ये मेरा सेल कम्प्लीटली डीपोलराइज है। अगर मेरा सेल कम्प्लीटली डीपोलराइज है तो हम क्या कहते हैं, नो इलेक्ट्रिकल फोर्स, नो इलेक्ट्रिक फोर्स, नो इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स होंगे नहीं। और जैसे इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं होंगे मतलब क्या, चार्ज का जो मूवमेंट होगा, चार्ज जो मूव करेगा ये भी नहीं होगा। मतलब कंप्लीट डिपोलराइजेशन हो तो इलेक्ट्रिकल फोर्स बनेंगे ना, चार्ज मूव करेंगे, कुछ भी नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रिकल मशीन थोड़ी इसको रिकॉग्नाइज करेगा। इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब ये सेंस ही नहीं करेगा, उसके इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए नॉन सेंस हो गया। इस सेल को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, सेल अपने पोजिशन पर लगा रहेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं, ये हम कॉमन सेल की बात करें। अब हम क्या करते हैं कि ये एक सेल ये है, आपको बारीकी से इसको समझिएगा क्या है। देखिए ये सेल आपको ये है, ठीक, दूसरी सेल यहाँ हम ले रहे हैं, दो सेल्स हैं, दूसरी सेल ये अपनी फर्स्ट सेल है, ये दूसरी सेल है। ये दोनों सेल क्या है, मायोकार्डियम सेल्स है। हम क्या किए हैं, ये मायोकार्डियम सेल एट्रिया से लिए हैं, ये हम लिख देते हैं एट्रिया वाला पोर्शन से लिए हैं। ये मायोकार्डियम सेल एट्रिया वाला पोर्शन से लिए, वेंट्रिकल वाला पोर्शन से लिए हैं। अब हम देखते हैं, क्योंकि जब ईसीजी हम आगे ड्रॉ करेंगे तो उसमें हम देखेंगे क्या, कभी कभी ग्राफ अचानक से पीक पर जाता है, कभी कभी ग्राफ मॉडरेट होता है, कभी कभी ग्राफ मतलब जैसे ईसीजी आप देखते हैं कैसे होता है, ईसीजी ऐसे ऐसे, फिर क्या हुआ ऐसे 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 ऐसे, ये सब क्या है, ये सब सारा काम ये करवा रहे हैं, सारे काम ये मूवमेंट करवा रहे हैं। यहाँ पर कभी यहाँ कम नीचे गया, अचानक से पीक पर आ गया, क्या है, कुछ भी नहीं है। ये सब आपको, ये सब कॉमन चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, एट्रिया और वेंट्रिकल में क्या क्या काम होते हैं। तो हम एक पोर्शन यहाँ से निकाल लिए, दूसरा पोर्शन हम यहाँ से निकाल दिए। ये पहला वाला पोर्शन है, ये दूसरा वाला पोर्शन, हम दोनों को हम करेंगे। दोनों हो जाए सेम थिकनेस के हैं, मतलब क्या, थिकनेस सेम है, थिकनेस इक्वल है। अगर ये थिकनेस 5 मिलीमीटर है, 5 mm का है, ये भी थिकनेस 5 mm का है, मतलब क्या, सेम थिकनेस है, सब कुछ सेम है। और हम अब देखेंगे कि किस में क्या होता है, ठीक है। मायोकार्डियम सेल है और सबके लिए हम यहाँ पे डिवाइस लगा रहे हैं, ठीक, ये डिवाइस है, इसके लिए भी ये डिवाइस है। डिवाइस के अंदर ये है, ठीक, इधर -10 -20, इधर +10 +20, इधर -10 -20, इधर +10 +20। दो पोल होंगे, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, दो पोल होंगे। मतलब दो पोल को हमको इससे जोड़ देना है। ये तो कैसे जोड़ना है इसमें तुम दिखाई नहीं। अब क्या करना है, वो करना कुछ भी नहीं है, हम क्या करेंगे ना, स्टिमुलेशन देंगे दोनों को। और स्टिमुलेशन भी क्या करेंगे भाई, ऐसा नहीं कि एक में ज़्यादा स्टिमुलेट कर दिए, एक को कम स्टिमुलेट कर, नहीं, हम सारा को इक्वल स्टिमुलेशन देंगे, इक्वल थ्रेशोल्ड का देंगे। मतलब दोनों सेल हमारे लिए आइडेंटिकल हैं, हम सारे केस दोनों सेल के लिए सेम रखेंगे। और फिर भी हम देखेंगे कि दोनों में अंदर में जो मूवमेंट चार्ज के होंगे वो अलग अलग मूवमेंट करवा देंगे चार्ज का, तो उससे जो है ना ग्राफ में चेंजेज आ जाएंगे। हम स्टिमुलेशन दोनों में सेम स्टिमुलेशन दिए। स्टिमुलेशन देने से क्या होगा, आपको कुछ, स्टिमुलेशन देने से क्या होगा, डिपोलराइजेशन स्टार्ट होंगे, ठीक भाई, डिपोलराइजेशन, चार्ज का मूवमेंट हो गया, डिपोलराइजेशन हो गया, चार्ज का मूवमेंट हो गया, चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, ठीक, चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज इसमें भी मूव करेंगे, ऐसा नहीं कि चार्ज इसमें मूव नहीं करेंगे। डिपोलराइजेशन हुआ, सेम थिकनेस है, दोनों में चार्ज मूव करेंगे, दोनों में चार्ज मूव करेंगे। लेकिन जब दोनों में चार्ज मूव करेंगे तो हम इसमें ये वाला सेल, ये इस सेल को ये मशीन डिटेक्ट करेगा +10, मान के चलिए +10, तो इस मायोकार्डियम सेल के लिए मशीन +20 डिटेक्ट कर देगा। मशीन जो है ना
ये मशीन धीरे से डिफ्लेक्ट होगा, ये मशीन अचानक से डिफ्लेक्ट कर देगा जब वेंट्रिकल से कनेक्ट करेंगे। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? जब हम दोनों सेल हम सेम थिकनेस का लिए, स्टिमुलेशन भी सेम दिए, तो एक इंस्ट्रूमेंट धीरे धीरे डिफ्लेक्शन क्रिएट कर रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट अचानक से डिफ्लेक्शन क्रिएट कर दिया, मतलब फास्टली डिफ्लेक्ट हो रहा है। नीडल जो है, नीडल स्लोली मूव किया, नीडल फास्टली मूव किया। आखिर बात क्या है? बात कुछ भी नहीं, इसके अंदर देखिए बात क्या होता है। ये तो आपको कॉमन चीज़ है, ये तो यही पहले वाली चीज़ है कि ठीक है इसको हम जोड़े, चार्ज का मूवमेंट हो गया, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएंगे, मतलब इसका एक नेगेटिव से जुटेगा, मान चलिए इससे जुड़ गया, ये इससे जोड़ दिया हम, तो पॉजिटिव की चार्ज के आएंगे, रिपल्सन होगा, नीडल करेगा, इसमें भी नहीं आएंगे रिपल्सन के। लेकिन एक खास बात क्या है, आपको हमेशा पुरकेंजे सेल में क्या होता है, मतलब जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स के अंदर जो पुरकेंजे सेल्स होते हैं, ये मान के चलिए आपका एक पुरकेंजे सेल है, ये एडिशनल बेनिफिट कर रहा है, इसको बेनिफिट पहुंचा रहा है वेंट्रिकल्स को, ये पुरकेंजे सेल्स हैं। ठीक, पुरकेंजे सेल्स में आपको आगे बताएंगे पुरकेंजे सेल्स में क्या होता है। पुरकेंजे सेल्स में आपको अभी इतनी सी बात याद रखनी है कि पुरकेंजे सेल्स ये क्या है, ये अपना है पुरकेंजे सेल्स, इसको हम लिख देते हैं पुरकेंजे सेल के अंदर अभी इतना बात याद रखना है, ये फास्ट कंडक्शन करता है, अब आगे बात बताएंगे पुरकेंजे सेल में फास्ट कंडक्शन क्यों होता है। अभी कॉमन सी बात है, आप हमेशा याद कर लो पुरकेंजे सेल फास्ट कंडक्शन करते हैं। देखिए इसके अंदर एडिशनल बेनिफिट इसको कहाँ मिली है, नॉर्मली चार्ज तो मूवमेंट कर रहे थे इस पोर्शन में कर रहे थे, लेकिन क्या हो गया, जो मेरा जो पुरकेंजे सेल हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज को जो है ना फर्दर मूवमेंट करा दिया, मतलब बहुत तेज से मूवमेंट करा दिया। मतलब यहाँ पर अगर चार्ज मूवमेंट 5 मिलीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से कर रहे होंगे स्पीड से, मतलब जनरल आइडिया है, तो यार वेंट्रिकल ये पुरकेंजे सेल्स क्या करेगा, इसके अंदर चार्ज के मूवमेंट को क्या करेगा, ये 50 मिलीमीटर पर सेकेंड से करवा देगा। भाई यहाँ पर 5 मिलीमीटर पर सेकेंड से कर रहा था, ये पुरकेंजे फाइबर अपने अंदर चार्ज को क्या करेंगे ना कि 50 मिलीमीटर पर सेकेंड, मतलब कि चार्ज का कंडक्शन फास्ट करवा देगा पुरकेंजे सेल। जैसे ही चार्ज का कंडक्शन फास्ट होगा तो क्या होगा, ये जो वेक्टर्स बनेंगे ना, ये वेक्टर जो स्ट्रॉन्ग वेक्टर्स बनेंगे, चार्ज का मूवमेंट फास्ट हो गया, वेक्टर्स स्ट्रॉन्ग बन गए। जैसे वेक्टर्स स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो रिपल्सन भी बहुत अच्छा रिपल्सन होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा, और ये नीडल क्या होगा, क्विक जो है ना, मतलब अचानक से रोटेट कर जाएगा, मतलब क्विकली रोटेट होगा। इसमें नीडल ऐसे रोटेट कर रहे थे, आप देखिए नीडल पहले ऐसे गया, मतलब धीरे धीरे रोटेट कर रहा है। इस कंडीशन में नीडल कैसे रोटेट कर रहा, जीरो पे है, अचानक से ये हो गया वेंट्रिकल का कंडीशन, रोटेट कर गया। ठीक, अब ऐसा नहीं है, बहुत इसमें सोच रहे होंगे, नहीं हम इधर से लगाते पोल को क्या होता, हम इसका पोलरिटी को चेंज कर देते, तो पोलरिटी को चेंज करने से कुछ भी नहीं होता। अगर हम स्टिमुलस इधर से करते तो क्या होता, कोई ज़रूरी नहीं, बहुत सोच रहे होंगे यार इधर से स्टिमुलेट की, इधर से चार्ज का मूवमेंट हो रहा था, लेकिन ऐसा हम दूसरे साइड से भी स्टिमुलेट देंगे। देखिए अब इसके अंदर स्टिमुलेट हमारे इधर से स्टिमुलेट किए, ये आपका ए पोजीशन है, ये आपका बी पोजीशन है। ठीक, ए को हम नेगेटिव से जोड़ दिए, बी को पॉजिटिव। इधर से स्टिमुलेट क्या कर रहे हैं, इधर से डीपोलराइजेशन, और सिंपल सी बात है, डीपोलराइजेशन वेक्टर्स इधर बनेंगे, ठीक, प्लस जा रहा है। अब क्या कर रहा है, इस कंडीशन में क्या है, आप नेगेटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव चार्ज, ये जो मशीन है, ये आपका मशीन है, इस मशीन के नेगेटिव पोल को हम यहाँ जोड़ दिए, पॉजिटिव पोल को हम यहाँ जोड़ दिए, तो डीपोलराइजेशन है, पॉजिटिव चार्ज इधर मूवमेंट कर रहा है, तो क्या पॉजिटिव निगेटिव की तरफ आ रहा है, मतलब क्या अट्रैक्शन हो रहा है। भाई जब अट्रैक्शन होगा ना तो मशीन को क्या लगता है, अट्रैक्शन होगा ना तो मशीन का मूवमेंट इस डायरेक्शन होगा, ऐसे अट्रैक्शन मूवमेंट करेंगे, समझ। और उसी तरह ये एट्रिया में है, उसी तरह वेंट्रिकल की बात करते हैं, वेंट्रिकल के अंदर ये स्पेशल क्या होगा, ये अपना स्पेशल मायोकार्डियम सेल्स हो गए। ठीक, यहाँ इस पॉइंट को माइनस से जोड़ दिया, इस पॉइंट को पॉजिटिव से जोड़ दिया, ये है अपना, ये बी है, यहाँ पर इम्पल्स दिया, ये पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हो गया, इसके अंदर फास्ट कंडक्शन हो जाए, क्यों हो जाए, क्योंकि पुरकेंजे सेल आ गया, तो अब ये क्या होगा कि जल्दी से अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे के ऊपर, तो क्या होगा, ये जल्दी से डिफ्लेक्ट कर जाएगा।
तो बात कुछ भी नहीं है, बात चाहे ये हो या ये हो, कॉन्सेप्ट सेम ही है। आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टिमुलेशन करवाना है, किसी भी चीज़ से स्टिमुलेट किया, चार्ज का मूवमेंट करवाना है। चार्ज का जैसे ही मूवमेंट होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि चार्ज का मूवमेंट पॉजिटिव में हो, आप हर तरह से कभी पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा मेरा चार्ज का मूवमेंट होंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स वेक्टर्स बनेंगे, कभी इलेक्ट्रिकल फोर्स वेक्टर पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव करेंगे, कभी निगेटिव चार्ज की ओर मूव करेंगे, तो वो अपने हिसाब से डिफ्लेक्शन बना देंगे। ये मेरा मशीन जो है अपने हिसाब से डिफ्लेक्शन को तैयार कर देगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मतलब सब कुछ सेम ही रहेंगे, आपको ये सब चीज़ करते रहेंगे। ठीक है।